कि आपका या तो बाहर का पंखा खराब हो जाएगा। एक रीड जो है कभी 2-2 3-3 भी रीड जो है बजते हैं, तो बार बार ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, फिर बंद हो जाता है और फिर चालू हो जाता है बजना। उस स्थिति में क्या करें आप? साथ कोई छोटा सा कण चला जाता है, तो इसके लिए नाखून की सहायता से इस प्रकार से आप हटा दें। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप? चलो आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं हारमोनियम की सुरक्षा के बारे में। पहले तो अपने हारमोनियम के लिए इस प्रकार का आप एक बैग रखें, यह बहुत ज़रूरी है हमारे हारमोनियम के लिए, क्योंकि इसमें हमारा बाजा सुरक्षित रहता है। जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय, क्योंकि लकड़ी से बना होता है ना, तो बारिश के मौसम में सीलन आ जाती है, सीलन से जो है कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि लकड़ी फूल जाती है, इसलिए तो उसमें डर रहता है हमारा बाजा कहीं ख़राब नहीं हो जाए। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 300-400 रुपये का आ जाता है और इसमें सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए फिर अपने जब ज़रूरत है तो ये डोरी निकालें और अपना बाजा अंदर से निकाल लें, क्योंकि इसमें देखिए हमारी जो पेंट है इसकी वो भी ख़राब नहीं होती है। हमारे हारमोनियम की जो पेंट की हुई है वो भी ख़राब नहीं होती है, हमेशा चमकती रहती है। ज़रूरी है यह, इसलिए आप वो ज़रूर ख़रीद लें। जो हारमोनियम के शॉप हैं वहाँ पर यह मिलते हैं, और जो हारमोनियम की मरम्मत करते हैं उनके यहाँ भी मिलते हैं। खास करके जहाँ मरम्मत होती है वहाँ बाजा मिलते भी हैं। तो देखिए बिल्कुल चमाचम निकला, ना ऊपर से कपड़ा मारना ना कुछ, धूल मिट्टी होती नहीं है। और वैसे हमने एक वीडियो पहले बना रखी है कि हमारा जो बाजा है उसका पंखा कैसे फट जाएगा। तो देखिए अपने हारमोनियम खोलने से पहले एक ध्यान रखें, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि ये नया हारमोनियम बजाने वाला उस पर गलती हो जाए। कभी कभी हम जो पुराने हारमोनियम बजाने वाले हैं उन पर भी यह गलती हो जाती है, और इसमें जो है काफ़ी बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है, कम से कम 2000 रुपये लगते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम आपके लिए समझा रहे हैं। वैसे पहले भी वीडियो हमने बताया कि हम बना चुके हैं। तो पहले ये कवर हटाएं, कवर हटाने के बाद ऐसे हाथ रख करके अपने माथे पे ले जाएं, अपने उस्ताद का नाम लें, और ये ना है कि हमने लिया और पंखा खोल लिया। क्यों? कभी कभी जल्दबाजी में आ जाते हैं, तो क्या काम करते हैं, जल्दी जल्दी से पंखा खोला और चालू हो गए, और पंखा ज़ोर ज़ोर से मारने लगे। ये पंखा ज़ोर ज़ोर से मारने लगे तो होता क्या है, क्योंकि जो पंखा होता है तो ये पीछे से हवा लेने का काम करता है। जब पंखा हम खोलते हैं तो इसमें हवा अंदर आ जाती है, जब पंखा बंद करते हैं तो इसमें बाल लगा होता है लेदर का, वह उस रास्ता को बंद कर देता है और ये हवा अंदर चली जाती है। तो एक पंखा अंदर भी लगा होता है, एक पंखा ये है और एक अंदर होता है। देहाती क्षेत्र में इसके लिए पंखा बोलते हैं खास करके, तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। और वैसे संगीत लाइन में से बैलू बोलते हैं। तो ये दो बैलू होते हैं, एक बाहर और एक अंदर होता है। तो क्या होता है, जैसे हम हवा मारते हैं तो अंदर वाले बैलू में पहुंची तो उसमें स्प्रिंग लगी होती है, तो वो फूल जाता है। अब इसकी हवा उसमें गई, वो फूल गया। अब 2-3 बार अगर हमने पंखा मारा तो क्या होगा कि आपका या तो बाहर का पंखा खराब हो जाएगा या अंदर का, दोनों में से कोई ना कोई खराब हो जाएगा, या आपके दोनों भी खराब हो सकते हैं ज़्यादा कोशिश करोगे तो। आपके लिए पंखा मारने से पहले क्या करना है,
यह देखिए, यह जो बटन लगे हुए हैं इन्हें खोलना है, इसे नहीं खोलना है। ये तो जब वो हम लहरा निकालते हैं तो एक मोटी आवाज़ का इसमें अंदर पाता लगा होता है, और बाकी 4 आपको यह खोलने हैं। अब अगर आपको जानकारी ना होगी तो आप ये कह रहे होगे इनके लिए क्यों खोलें, नया आदमी हो उसके लिए है ये, पुराने भाई तो सब जानते हैं ये क्या चीज़ है। क्योंकि इसमें अंदर जो रास्ता होती है हवा आने की, वह रास्ता इन्हीं के माध्यम से खोली जाती है। कहीं ये जब इस समय ये बंद हैं तो वो रास्ता ब्लॉक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी बहुत हवा जाएगी और हल्की आवाज़ आएगी और भड़ाक सीधी आवाज़ होगी एकदम। अगर आप पंखा मारते रहेंगे, मानेंगे नहीं कि पंखा टाट चलने लगेगा, तो एकदम आवाज़ आएगी भड़ाक सीधी, भड़ाक की आवाज़ आएगी और आपका पंखा फट जाएगा, चाहे अंदर का चाहे बाहर का, ये दोनों। तो सबसे पहले आपके लिए यह खोल लेने हैं चारों। उसके बाद समझ लो हमारा अब हारमोनियम में तैयार है। तो उसके बाद में ये आपने कर लिया, उसके बाद में आप इस लॉक के लिए खोलना, और लॉक खोल करके इसके लिए पीछे के लिए मोड़ देना। यहाँ पर ये नहीं है कि हमने ऐसे कर दिया, ऐसे के लटका हुआ रहने दिया। तो ये बजाते पर ये जो लॉक है, गौर से देखिए, ये जो लॉक है अगर आपने ऐसे लटका हुआ छोड़ दिया तो यह जो है हमारे इसमें टकराएगा, हमारे इसमें पंखा में टकराएगा। ध्यान रखना, ये ज़रूरी है कि हमने जल्दबाजी में बाजा चालू किया और इसके लिए लटका छोड़ दिया कि हमारा पंखा पूरा नहीं आ पाएगा, इसमें भी नुकसान हो सकता है कि हम 60 से दबा रहे हैं तो तिरछा हो जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये अंदर के लिए लच गया, और ये देखिए हमने जब दाब लगाई तो ये अंदर जा रहा है। इसमें इसका जो मुंह है, गौर से देखिए, इसका ये मुंह है, ये अंदर की तरफ जा रही है। सब सुरक्षा की चीज़ें हैं, जल्दबाजी ऐसी ना करें, प्यार से आराम से बाजे के लिए खोलें और सब कुछ देख लें, ठीक है। इसके लिए लौट दें पीछे के लिए। अब ये यहाँ पर रुका रहेगा आपका। अब आप इसका पंखा चलाएं और इसके लिए बजाएं, तो इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आपने जल्दबाजी में यह सब कर दिया, फटाफट आए और जल्दी जल्दी और बस बाजा पर बैठ गए। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे आते हैं हारमोनियम पर दौड़ करके, जैसे भूखा शेर आता है उसके लिए कोई शिकार मिल जाती है ना, तो झपट के पकड़ता है और फटाफट खाता है। तो ऐसे आते हैं एकदम फटाफट लिए और फटाफट बजाने को चालू हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। चाहे बाजा आपका अपना हो, चाहे बाजा और किसी का हो, हमेशा जब आप बाजे पर बैठें तो सुरक्षा की दृष्टि से ये देख लेना है बटन इसके चारों खुले हैं ना खुले हैं। आप ये समझ रहे हो कि चलो बाजा यहाँ पर रखा है, पंखा खुला हुआ है, इसके साथ बटन भी खुले होंगे, तो गौर से देख लेना, नहीं तो किसी का नुकसान हो जाएगा और उससे आपका झगड़ा होगा कि तूने मेरा बाजा ख़राब कर दिया, पंखा ख़राब कर दिया। तो आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, हम सब लोगों को ध्यान रखना है, हमारे हारमोनियम में नुकसान नहीं हो पाए। और आपके लिए बताएं, अपने हारमोनियम के लिए ऐसी जगह रखें जहाँ पर चूहा ना घुस पाए, क्योंकि हमने बाजा ये पुराना लिया था, ये देखिए हमने रिपेयरिंग की थी, यहाँ पर चूहा ने काट दिया था, इस साइड में भी चूहा ने काट दिया था। और आपके लिए दिखाएं, यहाँ पर भी चूहा ने काट दिया था। ये हिस्सा, इतनी जगह थी यहाँ पर कि चूहा अंदर आराम से घुस जाते थे। छोटे चूहा काटते हैं इन चीज़ों के लिए, बड़े चूहा इन चीज़ों को नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर हमने बुरादा लगाया, फेविकॉल मिला करके अच्छी क्वालिटी का, और बुरादा मिला करके यहाँ पर लगा करके और रेगमाल से रगड़ के फिर इस पर प्रिंट करवा दिया। अब जो है सही है बिल्कुल। और जो हम बता रहे थे हवा लेने का, देखो यहाँ से हवा लेने का काम करता है बाजा, ये अंदर है, ये बाल है। तो चलाकर भी आपको देखो दिखा रहे हैं हम,
ये किस प्रकार से काम करता है ये देखिए। है जैसे ही हम बाहर के लिए लाएंगे तो ये बाल पीछे हट जाता है, और जैसे ही हम अंदर के लिए दबाएंगे तो ये बाल बंद हो जाता है। इस प्रकार से हवा अंदर चली जाती है। तो यह सिस्टम इसका होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, आप एक चीज़ और समझाएं आपके लिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा एक रीड जो है कभी 2-2 3-3 भी रीड जो है बजते हैं, तो बार बार ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं, फिर बंद हो जाता है और फिर चालू हो जाता है बजना। उस स्थिति में क्या करें आप? एक तो ये देख रहे हैं ऊपर ये कवर बहुत ज़रूरी है, जिससे अंदर धूल न जाए। तो ये कवर लगना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ धूल जाना बंद हो जाती है। अगर ये कवर नहीं होता, देखा होगा आपने बाजा बजाते हैं लोग, तो ये जगह सब खुली होती है, इससे धूल मिट्टी जाती रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे इसमें अंदर जो है धूल के साथ साथ कोई छोटा सा कण चला जाता है, जैसे भूसा के छोटे छोटे कण होते हैं, इस प्रकार से इसमें अंदर चला जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। तो उस स्थिति में आप क्या करें, पेचकस लें और इधर का दोनों पेच खोलें। दोनों पेच खोलने के बाद आपकी ये फंटी निकल आएगी। जब आपकी फंटी निकल आएगी तो देख लें कि हमारा कौन सा रीड है वो परेशान कर रहा है। मान लो आपका ये रीड है, तो आप क्या करेंगे, ये फंटी निकालने के बाद में फिर इस रीड के लिए निकाल करके आराम से उठा लोगे और इसके लिए बाहर निकालें। फिर देखें आप, तो इसमें जब उठाकर देखेंगे इसमें अंदर लेदर लगा होता है। तो चलो हम आपको दिखा दे रहे हैं निकाल करके, खोल करके ये कैसे करना है आपके लिए। अभी हम पेचकस ले रहे हैं। चलो पेचकस हमने ले लिया है। आप कहेंगे अधूरी जानकारी दी, तो जानकारी पूरी होना चाहिए ना, करके दिखाना चाहिए उस काम के लिए। ये देखिए अभी हम खोल रहे हैं, ये खोल दिया हमने। अब ये दूसरा वाला भी खोल रहे हैं, क्यों जब जानकारी दे रहे हैं तो जानकारी पूरी होना चाहिए, अधूरी नहीं होना चाहिए। जिससे पूरी जानकारी मिल जाए तो सही है, अधूरी जानकारी देना ही बेकार है। तो यह देखिए 2 पेच हैं और इनमें ये बारसल लगे हुए हैं, तो बारसल खो ना जाए, ये ध्यान रखना। तो ये देखिए फंटी अलग हुई, ठीक है, ये फंटी अलग हो गई। अब यह कपड़ा अलग हो गया हमारा। अब इसमें मान लो हमारा कौन सा रीड गड़बड़ कर रहा है, ये देखिए ऐसे धूल आ जाती है और ये अंदर चली जाती तो मामला ख़राब हो जाता है। अब मान लो हमारा यह रीड है, यह वाला, और यह बोल रहा है बार बार और हमारा इधर प्रोग्राम चल रहा है और ये बार बार बोलने लगते हैं। तो उस समय हारमोनियम मास्टर का दिमाग ख़राब होता है। जब बाजे में बार बार पाते बोलने लगते हैं, तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस प्रकार से इसके लिए उठाना है, ये देखिए आराम से निकाल लेना है। ये देखिए लेदर लगा होता है। अब ये जो लेदर लगाया तो यहाँ पर कण चिपक जाते हैं और कभी अंदर भी पहुंच जाते हैं। तो क्या करना है, हमें तेजी से पंखा चलाना है इस प्रकार से। जिससे इसमें अंदर धूल हो वो बाहर निकल आए, अंदर धूल हो इसमें बाहर निकल आए। और ऐसे करके यहाँ ब्रश वगैरह मार करके साफ़ कर दें, धूल वगैरह हो यहाँ की। और अगर ज़्यादा ही धूल मिट्टी है तो ये सब रीड बाहर निकाल लें और नंबर उन पर लिख दें, जिससे आपको लगाने में फ़ायदा हो। क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो कोई फंसेगा, कोई कुछ होगा। और यह जो लेदर है तो
इस पर कण जरूर चिपके हुए निकलेंगे, तो इसके लिए नाखून की सहायता से इस प्रकार से आप हटा दें। और फिर भी अगर यह बोलता रहता है तो इसके ऊपर रेशा चमक रहे होंगे आपके लिए, तो नाखून से ऐसे ऐसे कर दें, रगड़ दें, जो इसके रेशा दब गए हैं वो दोबारा उभर करके आ जाएं। तो फिर अब ये समझ लो आपका ये सही हो गया। तो इसके लिए उठाएं, जो हमारा तार है ये स्प्रिंग है, इसके लिए साइड में कर दें, पहले ही कर दें, और अब ये लगा दें। अब यह स्प्रिंग इस पर रख दें। अब ये स्प्रिंग बहुत हल्के आने लगे हैं, पहले काफ़ी मजबूत होते थे। तो इस प्रकार से जो आपकी जो प्रॉब्लम थी तो वो अब नहीं होगी। अगर ज़्यादा ही धूल मिट्टी है, हमने बताया अभी, तो ये सारे के सारे रीढ़ निकाल लें और एक साथ में सबकी सफाई कर दें, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आराम से ब्रश फ्रश मार करके सबकी सफाई कर दें तो बाजा आपका सही चलेगा। तो हमारा यह वीडियो और हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो हमारे आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताएं हमारे लिए। तो चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। ये नहीं है कि चलो जानकारी मिल गई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई हमारे लिए, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो आपके लिए चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो, नई नई चीज़ें, नई नई ज्ञान की चीज़ें, नए नए तरह के गाने, फिल्मी और आपके गज़ल वगैरह हैं, यह भी सब हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे चैनल पर पड़ने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।